दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। पर लेकिन सबसे पहले दोस्तों आज 17 सितंबर हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि सितंबर के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून देश के पश्चिमी इलाके यानी पश्चिमी राजस्थान से अपनी वापसी शुरू करता है। पर लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अभी वापसी के मोड में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो डिप्रेशन बने हैं उनकी संख्या भी काफ़ी रही थी और अब तक सितंबर के महीने में 4 डिप्रेशन बन चुके हैं। जो चौथा डिप्रेशन बना हुआ था वो धीरे धीरे मूवमेंट किया उसने वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ओर और इस समय आप देख सकते हैं कि उसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश और साथ ही जो उत्तरी और साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ इन भागों के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम पहले डीप डिप्रेशन बना, उसके बाद फिर से ये कमज़ोर हुआ और डिप्रेशन के रूप में इस समय यहाँ बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान अगर इसकी हम ट्रैक की बात करें तो ये लगभग यहाँ से उत्तरी और उत्तर पश्चिम की तरफ को मूवमेंट करेगा। और आपको बता दें कि पहले सिस्टम की ही तरह ऐसी संभावना है कि ये भी रिकर्व कर सकता है और फिर से दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश साथ ही उत्तराखंड की तरफ जाने की इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर जो सिस्टम पहले था जिसकी वजह से जिन इलाकों पर बारिश हुई थी उन्हीं भागों पर ये सिस्टम फिर से अफेक्ट कर सकता है। वैसे तो जो नॉर्मल फेनोमेना होता है इन सिस्टमों को आगे बढ़ने का वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है लगभग इस दिशा में। पर लेकिन जब वेस्टर्ली विंड एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है अपर एल्टीट्यूड पर, तो वो क्या करती है कि जब भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनते हैं वे देश के सेंट्रल राज्यों तक तो पहुँचते हैं पर लेकिन उससे आगे वे नहीं पहुँच पाते और यहीं से ही या तो वे पूर्व की तरफ वापस मुड़ जाते हैं या फिर उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व करने लगते हैं। इसी वजह से जो पहला सिस्टम बना था वो फिर से उसने रिकर्व किया और दिल्ली और उत्तराखंड की तरफ उसने मूवमेंट किया और ठीक उसी ही दिशा में इसी सिस्टम के भी जाने की संभावना लग रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। हम आपको बता दें कि जब सिस्टम मूवमेंट करेगा तो हमारी जो मानसून ट्रफ होती है जो मानसून सीजन में बनती है वो भी दक्षिणवर्ती हो जाएगी, जो इस समय फिरोजपुर पटियाला से होते हुए आगे बढ़ रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन भागों पर बारिश कम हुई है, पर जब मानसून ट्रफ नीचे आएगी और ये डिप्रेशन भी आगे की तरफ मूव करेगा तो इन दोनों का मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर ये बारिश बढ़ सकती है। पर लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके रहेंगे साथ ही गुजरात के इलाके इन भागों पर इसका अफेक्ट होने की संभावना बेहद कम है। पर जो गुजरात के पूर्वी हिस्से रहेंगे मध्य प्रदेश से सटे हुए इन भागों पर हो सकता है कि कुछ स्थानों पर मौसम बदल जाए और आपको बारिश देखने को मिले, पर जो संभावना रहेगी उसकी भी कम रहेगी। पर लेकिन जो मॉडल इंडिकेशन अभी फ़िलहाल दे रही है वो इस सिस्टम के उत्तर भारत की तरफ जाने के लग रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक और जानकारी ये भी दे दें कि इस सिस्टम के मूव करने के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है और 22 या फिर 24 या 26 सितंबर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर वो सिस्टम जहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है वहीं पर ही बना रहेगा तो ऐसी संभावना है कि वो साइक्लोन बन सकता है। पर लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम है और मॉडल में इंडिकेशन में जो चेंजेस है वे हो सकते हैं, इसलिए हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे और वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और किन भागों को प्रभावित कर सकता है इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आइए अभी फ़िलहाल जानते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटे के दौरान रहने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं कि 17 सितंबर को देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देखिए कि जो डिप्रेशन बना हुआ था जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो यहाँ पर आगे मूव करता रहेगा और उत्तरी मध्य प्रदेश साथ ही उसी सटे जो उत्तर प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर पहुँच जाएगा। पर चूँकि इसका जो मॉइस्चर है वो अब इसको मिलना कम हो चुका है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से काफ़ी दूर है और अरब सागर भी इस सिस्टम से काफ़ी दूर बना हुआ है, इसकी वजह से इसके प्रभावशाली होने की संभावना फ़िलहाल कम है। पर अभी भी ये WML यानी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा, जिसकी वजह से ये फिर भी काफ़ी स्थानों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इसकी वजह से जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वह उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इलाके साथ ही दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से और छत्तीसगढ़ इन भागों को अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है।
इसके बाद धीरे धीरे ये उत्तरी और उत्तर पश्चिम तरफ मूव करता रहेगा, जिसके साथ जो बारिश रहेगी वो भी इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ती रहेगी। यानी पूर्वी इलाकों पर तो बारिश कम हो जाएगी, पर पश्चिमी जो हिस्से रहेंगे इन भागों पर धीरे धीरे बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों पर इसने पहले ही ज़ोरदार बारिश दी है। भारी बारिश उन भागों पर रिकॉर्ड की गई है, पर आज इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर चुका है। पर फिर भी इन भागों पर चूँकि मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच रहा है, जिससे कि यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और बारिश आपको आज भी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के इलाकों पर जम्मू कश्मीर पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। एक WD बना हुआ है, पर लेकिन वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन भागों को प्रभावित कर सके। पर फिर भी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके रहेंगे यहाँ पर चूँकि मॉइस्चर अब इस सिस्टम की वजह से पहुँचना शुरू होगा, जिससे कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर एक्टिविटी आपको हल्की देखने को मिलेगी। पंजाब के इलाकों पर जो मॉनसून है उसकी वापसी होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड काफ़ी एक्टिव है जो इन सिस्टमों को आगे नहीं जाने दे रही। इसलिए पंजाब के इलाकों पर बारिश की संभावना कम रहेगी। मौसम अधिकतर समय साफ ही बना रहेगा। उमस आपको परेशान इन भागों पर कर सकती है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्से, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भी तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना नहीं है और वहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना आज 17 सितंबर को रहेगी। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को आज मिल सकती है। शाम के समय इन भागों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना आज इन भागों पर रहेगी। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, साथ ही बिजनौर और मेरठ, हापुड़ इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली के इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर हल्के बादल बन सकते हैं और बारिश होने की संभावना आज इन भागों पर रह सकती है। पूर्वी राजस्थान, साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान इन भागों पर भी मॉइस्चर क्योंकि इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पहुँच सकता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन ये बारिश देर शाम या रात के समय ही होने की संभावना हमें दिख रही है। पश्चिमी तटीय इलाके है जो यहाँ पर एक ऑफशोर ट्रफ तो बनी हुई है, पर लेकिन अभी ये ऑफशोर ट्रफ प्रभावी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मानसून की वापसी का समय है, जिस दौरान जो ऑफशोर ट्रफ बनी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। पर अभी भी चूँकि ये ऑफशोर ट्रफ थोड़ी बनी हुई है, जिससे कि मुंबई और आसपास के इलाकों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पर जो इससे जो गोवा से लेकर केरल तक के इलाके रहेंगे, तटीय इलाके, इन भागों पर बारिश की संभावना कम रहेगी। आंतरिक मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और आंध्र प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। इन भागों पर बारिश की संभावना बेहद कम हमें आज लग रही है। दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। अंत में पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो पूर्वोत्तर भारत पर जब ये लो प्रेशर यहाँ बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर, तो इसने यहाँ पर अच्छी बारिश दी थी, पर चूँकि ये आगे मूव कर चुका है इसलिए अब इन भागों पर भी बारिश कम हो जाएगी। वजह क्या होगी कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर वियतनाम के पास बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो अधिकतर जो मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर और हमारे देश के इलाकों पर पहुँच रहा था वो अब इसकी तरफ कॉन्सनट्रेट है। इसीलिए जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो हमारे देश में कमज़ोर बन चुका है। पर चूँकि ये मानसून का आखिरी महीना भी है तो ऐसा होना जायज़ भी रहता है। देखिए, तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि इस सिस्टम के रिकर्व करने की संभावना रहेगी उत्तर भारत की तरफ, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बढ़ जाएगी और ऐसा ही 18 सितंबर को होने की प्रबल संभावना दिख रही है। आप देख सकते हैं मॉडल में कि जो सिस्टम बना हुआ था वो मूवमेंट करेगा, यहाँ से रिकर्व कर सकता है पश्चिम की तरफ, माफ़ कीजिएगा पूर्व की तरफ, जिसकी वजह से जो मॉनसून ट्रफ रहेगी हमारी वो भी दक्षिण में आ जाएगी और इसीलिए जो बारिश का कॉन्सनट्रेट रहेगा मॉइस्चर का वो अरब सागर से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रहेगा और इसीलिए उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुड़की, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, अलीगढ़, हापुड़, साथ ही आगरा, इन भागों पर वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश 18 सितंबर को देखने को मिल सकती है। बाकी पश्चिमी हरियाणा और पंजाब के इलाकों पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी, पर पूर्वी राजस्थान जिनमें हमारे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और आसपास के इलाके आते हैं, यहाँ पर भी आपको बारिश 18 सितंबर को देखने को मिल सकती है।
राजस्थान के तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी, पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश यहाँ हो सकती है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर आए तो यहाँ पर जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई थी वो थोड़ा तटों से दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बेहद कम हो जाएगी। और 18 सितंबर को इन भागों पर तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिख रही है। आंतरिक मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। दक्षिण भारत पर आए तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ कोई सिस्टम बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मॉइस्चर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत पर आए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, जब तक ये सिस्टम इन भागों पर बना हुआ था तो इसने यहाँ पर बारिश दी थी, पर चूँकि अभी यहाँ से पश्चिम की तरफ मूव कर चुका है, इसलिए धीरे धीरे पूर्वी इलाकों से बारिश कम हो जाएगी और वहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। पर चूँकि यहाँ पर हैवी रेन हुई थी, भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में रहेगा और इसीलिए यहाँ पर जैसे ही धूप निकलेगी तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं, जिन्हें हम लोकल एक्टिविटी वाले क्लाउड बोलते हैं, ऐसे बन सकते हैं और उनसे कुछ बारिश इन भागों पर देखने को आपको मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक यहाँ वियतनाम की तरफ से आ रहा है, जो सारे मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर मॉइस्चर नहीं पहुँच पा रहा और वहाँ पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। 18 सितंबर को यहाँ पर तमाम इलाकों पर मौसम साफ रह सकता है, पर लेकिन बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश से इनकार हम वहाँ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि जब नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो अभी उसकी जो संभावना रहेगी वो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ रहेगी और उसकी वजह से जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, इन भागों को वो अफेक्ट कर सकता है और इन्हीं भागों पर बारिश की संभावना रह सकती है। फिलहाल उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।